हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इंफॉर्मेशन जॉब अलर्ट्स। वाइजैक स्टील यानी कि आपका जो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड है, वहां पे रिक्रूटमेंट जारी किया है फॉर ट्रेड अप्रेंटिसेस। बहुत सारे आईटीआई ट्रेड के लिए यहाँ पे वैकेंसीज है। टोटल मिला के यहाँ पे जो वैकेंसीज है इस रिक्रूटमेंट में वो है 319 यानी कि 319 यहाँ पे वैकेंसी है। बाकी सारी चीजें आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा, जैसे कि कौन से ट्रेड्स के लिए वैकेंसी है, आपको स्टाइपेंड कितना मिलेगा, उसके बाद में आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसा होने वाला है और अप्लाई कैसे करना है। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा और लास्ट में आपको मैं सारे के सारे लिंक्स जो है वो शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आप डायरेक्टली वहां से अप्लाई कर पाए। तो पहले इस वीडियो को अच्छे से देख लो, उसके बाद डायरेक्टली आप वो लिंक पे जाके अप्लाई कर सकते हो। चलते हैं मेन नोटिफिकेशन की तरफ। तो 319 यहाँ पे अप्रेंटिस की वैकेंसी अंडर द अप्रेंटिस एक्ट जो 1961 तहत यहाँ पे जो है वैकेंसी जो है वो जारी की गई है। उसके बाद में बात करेंगे ट्रेड्स की, तो 10 ट्रेड्स यहाँ पे जो है उसके लिए यहाँ पे वैकेंसी है। फिटर के लिए यहाँ पे 80 वैकेंसी है। बाकी कैटेगरी के साथ आप यहाँ पे जो है अप्लाई कर सकते हो, आपकी जो भी कैटेगरी है। पीडब्ल्यूडीज के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी है। टर्नर के लिए 10 वैकेंसी है। मशीनिस्ट ट्रेड के लिए 14, वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक के लिए यहाँ पे 40, मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस जिसको हम एमएमटीएम ट्रेड बोलते हैं उसमें 20 वैकेंसी है। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए यहाँ पे 65, कारपेंटर के लिए 20, मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग यानी कि आर एंड एसी के लिए यहाँ पे 10 वैकेंसी है। मैकेनिक डीजल के लिए यहाँ पे 30, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट यानी कि सीओपीए के लिए यहाँ पे 30 टोटल वैकेंसीज है। बाकी कैटेगरी के साथ आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया। उसी के साथ यहाँ पे जो आपका फिटर टर्नर एंड मशीनिस्ट है उसके लिए आपको 8050 आपको यहाँ पे स्टाइपेंड मिलेगा। वही 7700 स्टाइपेंड आपको वेल्डर के लिए मिलेगा। 8500 देन अगेन आपको इलेक्ट्रिशियन एंड एमएमटीएम के लिए मिलेगा। 7700 आपको मिलेगा कारपेंटर, देन मैकेनिक डीजल एंड सीओपी यानी कि कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। वही आपका जो आर एंड एसी यानी कि मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग है, वहां पे आपको 8500 यहाँ पे स्टाइपेंड आपको मिलेगा। ओके, उसके बाद में बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। उसमें आता है आपका एज। 18 से 25 के बीच में आपका एज होना जरूरी है। आईटीआई सर्टिफिकेट तो आपके पास चाहिए ही, जो भी ट्रेड्स यहाँ पे दिए हैं जरूरी है। रिलैक्सेशन आपको 5 साल का जो है एससी एसटी यानी कि 30 तक आपका चलेगा। ओबीसी के लिए 28, पीडब्ल्यूडी के लिए 10 प्लस आपकी कैटेगरीज भी होंगी तो आपको 10 प्लस उतने कैटेगरीज का मिलेगा। उसके बाद में कैंडिडेट्स हैव अंडरगॉन अप्रेंटिस अर्लियर या फिर अभी आप कर रहे हो तो आप एलिजिबल नहीं हो। अगर आपका जॉब एक्सपीरियंस भी है फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और मोर देन आप एलिजिबल नहीं हो। ये चीज याद रखना, आपको हर अप्रेंटिसशिप में ये चीज जो है सेम मिलेगी। उसके बाद में आपका ये 1 साल का ट्रेनिंग रहेगा टोटल। प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे जो है यानी कि आपकी एप्लीकेशन फीस भी यहाँ पे आपको लगेगी। सो 200 रुपीज आपको जो है यूआर ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए, वही एस सी एस टी पीडब्ल्यूडीज के लिए यहाँ पे 100, उसमें आपका प्लस 18% आपका जो है जीएसटी आपको देना पड़ेगा। ओके, उसके बाद में फी शाल बी रीमिटेड थ्रू पेमेंट गेटवे बाय यूजिंग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड नेट बैंकिंग, जो आपको ऑनलाइन ही पे करना है। अब बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की। यहाँ पे जो आपको सीबीटी देना है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट जो होगा वो 120 मिनट यानी कि आपके 2 घंटे का ये टेस्ट रहेगा। इसमें जो है आपको डेफिनेटली 4 ऑप्शन यानी कि एमसीक्यूज आपका टेस्ट रहेगा। एंड देयर विल बी 150 क्वेश्चंस इन द टेस्ट। टोटल मार्क्स विल बी 150 यानी कि एक मार्क को एक क्वेश्चन रहेगा। और एक चीज आपको बता दूं, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं, यानी कि आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं, 150 पूरे के पूरे। अब बात करेंगे कंप्यूटर टेस्ट में आपके क्या क्या सेक्शंस रहेंगे। पहला जो सेगमेंट रहेगा या फिर हम पार्ट कह सकते हैं वो एप्टी का रहेगा, जिसमें कंसिस्टिंग ऑफ 75 क्वेश्चंस एंड जनरल नॉलेज, वर्किंग इंग्लिश, जनरल एप्टीट्यूड। उसमें फिर अरिथमेटिक, आपके डीआई यानी कि डेटा इंटरप्रिटेशन, रीजनिंग वगैरह आता है। टेक्निकल आपका दूसरा सेगमेंट होगा, जिसमें आपका जो भी ट्रेड होगा, अगर समझो आप इलेक्ट्रिशियन का ट्रेड है तो आपका जो आईटीआई का सिलेबस है उसी में से आपको क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। ओके, ये आपके 2 सेगमेंट में आपका एग्जाम होगा। हो गया 150 एंड 150 मार्क्स। अब ये आपका जो रहेगा लैंग्वेज इंग्लिश एंड तेलुगु लैंग्वेज में यहाँ पे रहेगा आपको क्वेश्चन पेपर। फाइनल सिलेक्शन एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसेस बेस्ड ऑन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी। द कट ऑफ शाल बी 50 परसेंटाइल इन केस ऑफ यूआर
एंड ईडब्ल्यूएस वही 40 परसेंटाइल रहेगा एससी एसटी ओबीसी एंड पीडब्ल्यूडीज के लिए। इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट कैटेगरी वाइज ट्रेड वाइज विल बी ऑफर द अप्रेंटिसशिप, यानी कि ऐसा नहीं कि आपको सभी को बुलाया जाएगा, मेरिट वाइज आपको बुलाया जाएगा, कैटेगरी वाइज आपकी जो मेरिट लिस्ट रहेगी कैटेगरी वाइज उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे बुलाया जाएगा। अगर टाई होता है, क्योंकि यहाँ पे चांसेस है, क्योंकि आपका जो है सीबीटी है, टाई हो सकता है और निगेटिव मार्किंग नहीं है तो पूरे चांसेस है टाई होने के। सो द कैंडिडेट्स ओल्डर एज उसको यहाँ पे जो है बेनिफिट मिलेगा। इन केस द कैंडिडेट्स आर नॉट अवेलेबल फॉर सर्टन ट्रेड, द वैकेंसीज ऑफ दैट ट्रेड विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द अदर ट्रेड्स। तो ये एक और अच्छी बात है, अगर किसी ट्रेड के लिए या फिर को उतने बच्चे नहीं आते तो आपको बाकियों के लिए यहाँ पे अच्छा रहेगा। अब बात करेंगे टेस्ट सेंटर्स की। विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश ओनली। The candidates have to appear CBT at his her own expenses. विशाखापट्टनम एंड आंध्र प्रदेश यानी कि एपी में ही आपका ये एग्जाम होगा। अब बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो है यहाँ पे वो रहेगा, आपको कहाँ से रजिस्ट्रेशन करना है, क्या क्या चीजें जरूरी है। सो बिफोर अप्लाइंग फॉर द अबव अप्रेंटिसेस RINL, आपका सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए apprenticeshipindia.org की जो साइट है, जिसको हम नैप्स कहते हैं, उस साइट पे आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है अगर आप ITI होल्डर हो। आप इस ट्रेड अप्रेंटिस के लिए आपको अगर अप्लाई करना है तो आपका रजिस्ट्रेशन कहाँ होना चाहिए, नैप्स पे। उसका मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे है। ये है उसका लिंक, यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ये नैप्स की साइट है, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है सबसे पहले, तभी आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म आगे जाके भर पाओगे। ओके, विच इज मैंडेटरी। ओके, मैं हमेशा बोलता भी हूँ जो भी अप्रेंटिस के होते हैं, ITI वालों के लिए नैप्स और डिप्लोमा और डिग्री यानी कि इंजीनियर वालों के लिए नैट्स, ये यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आप करवा के ही रखो। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन आप जब कर लोगे, ओके, जब आप अप्रेंटिसशिप इंडिया पे कर लोगे, आपको क्या करना है, वहां पे एस्टेब्लिशमेंट में आपको सर्च करना है। ओके, और एक चीज मैं आपको बता दूं शॉर्टली, आप जब अप्रेंटिसशिप इंडिया पे रजिस्टर करने जाओगे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने, PDF कॉपीज, यानी कि आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपके आइडेंटिटी, आपका फोटोग्राफ, ये साइन, ये सारी चीजें रेडी रखो। और जब आप रजिस्टर कर लोगे आपको एस्टेब्लिशमेंट में क्या सर्च करना है, RINL विशाखापट्टनम स्टील प्लांट विशाखापट्टनम, ये आपको सर्च करना है। वहां पे आपको अप्लाई का एक क्लिक का एक लिंक मिलेगा, सॉरी, वहां पे आपको अप्लाई करना है। After successful registration, both initial and apprenticeship opportunities, the candidates have to take printout of its. Printout निकालनी है आपको। The candidate shall mention the generated registration number while applying the apprentices position in RINL website. अब बात करते हैं क्या और क्यों जरूरी है आपको यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर लेना। ओके, आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर वो लिख के रखना है ताकि आपको वहां पे कोई दिक्कत ना है आगे अप्लाई करने में। एंड आप एक बार प्रिंट आउट भी उसका निकाल के रखो क्योंकि आपको वो आगे जाके जरूरत पड़ सकती है। अब बात करेंगे इसका जो है, इट मे बी नोटेड दैट इन केस कैंडिडेट्स डू नॉट प्री रजिस्टर देमसेल्फ ऑनलाइन प्रॉपरली इन ऑल रिस्पेक्ट, उनको जो है डिस्क्वालीफाई या फिर आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो आगे जाके आपको मुश्किल या फिर स्टैंड कैंसिल भी हो सकता है। उसके बाद में बात करेंगे आपके जो है यहाँ पे अप्लाई करने की। सो लास्ट डेट जो है वो 18 अगस्त है, अभी शुरू हो चुका है 2 तारीख से। CBT आपका 4 सितंबर यानी कि मेरे ख्याल से संडे है, उस दिन आपका होगा। अब बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है। मैंने आधा आपको पोर्शन बता दिया है वो अप्रेंटिसशिप इंडिया का। यहाँ पे आपको अप्लाई करना है सर्च करके एस्टेब्लिशमेंट में, और वहां से आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। और वो आपको कहाँ लगेगा, आपको यहाँ पे अप्लाई करते टाइम लगेगा, जो आपको ऑफिशियली अप्लाई करना है vizagsteel.com से। उसका लिंक है ये, उसका लिंक है ये। पहले मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा, डोंट वरी, नैप्स का PDF का भी प्रोवाइड कर दूंगा, और लास्ट में आपको प्रोवाइड करूंगा ये, जिसमें आपको ऑफिशियली यहाँ पे रजिस्टर करवाना है। रजिस्टर करोगे उसके बाद लॉग इन करो एंड देन अप्लाई करो। इसको अप्लाई करने से पहले आपको अप्रेंटिसशिप इंडिया पे रजिस्टर करना जरूरी है। आपको रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा। पेपर बेस एप्लीकेशन नहीं चलेगा, यानी कि ऑफलाइन आपको नहीं करना है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए आपको विल हैव टू रजिस्टर विथ हिज मोबाइल, और ईमेल आईडी आपका जो है वो एक्टिव होना चाहिए। और जैसे मैंने आपको बताया अप्रेंटिसशिप इंडिया का आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो जरूरी है। उसके बाद जब आप यहाँ पे जो है आप सिंपल यहाँ पे रजिस्टर करो, लॉगिन करो, आपके पूरे डिटेल्स भर दो।
उसके बाद आपको क्या करना है, सीबीटी आपका जो है, द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स प्रोविजनली सिलेक्टेड फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि आपका जो इंटरव्यू वगैरह नहीं है, सीबीटी हो जाएगा, जैसे ने आपको बताया। टाई के बाद भी क्या होगा वो भी बताया। उसके बाद में आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। ओके, यहाँ पे पूरे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी है, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज आपको लेके जाने हैं। और एक चीज, प्रिंट आउट जो आप निकाल रहे हो ना फॉर्म की, वो भी आपको साथ में लेके जाना है फॉर सेफ, एंड वो आपको वो साथ में ही रखना है। ओके, तो ये था पूरा यहाँ पे जो है एप्लीकेशन प्रोसेस। यहाँ पे लिस्ट भी दी है। लिस्ट बहुत सिंपल है, मैं आपको एक समराइज बता दूं। 10th डेफिनेटली आपका होगा, आईटीआई वो आपको चाहिए। कम्युनिटी सर्टिफिकेट, अगर आप किसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, एससी एसटी या ओबीसी या पीडब्ल्यूडी, ओबीसी नॉन क्रिमिलियर जरूरी है। उसके बाद में बात करेंगे तो आपका जो है आइडेंटिटी कार्ड कोई, वो भी ज़रूरी है। और अगर कोई होता है एनी अदर सर्टिफिकेट्स रिलेटेड टू योर पर्टिकुलर, आपका जो भी प्रोफेशनल होगा वो आपको साथ में रखना है, यानी कि जो भी आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड से होगा। ओके, सो ये था पूरा अपडेट। अब मैं आपको एक बार वापस बता दूं, लिंक जो शेयर कर रहा हूँ, ये पहला पीडीएफ का, दूसरा ये मिलेगा आपको अप्रेंटिसशिप इंडिया का, तीसरा आपको मिलेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन का। आई थिंक ऑल द डाउट्स आर क्लियर। अगर कोई होंगे तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में पूछना है, मैं आपको जवाब दे दूंगा, डोंट वरी। बहुत सारे ऐसे ही जॉब एप्लीकेशंस आपके लिए, जॉब नोटिफिकेशंस आपके लिए मैं लेके आ रहा हूँ, ऑलरेडी पोस्टेड भी है। तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट, क्योंकि आपको इंटीमेशन वहीं से मिलेगा। लास्ट डेट का बहुत झंझट होता है इसमें, वो निकल ना जाए, ये बहुत ज़रूरी है। सो इंटीमेशन के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी जो मैंने आपको बताया, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट। और एक चीज़, आपके दोस्त होंगे उसके उनके साथ भी शेयर करो मैक्सिमम, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ही नोटिफिकेशन पोस्टेड है एंड आपको मिलते रहेंगे एवरी डे। सो थैंक यू ऑल द बेस्ट, मे यू विल गेट द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। सो स्टे ट्यून एवरीवन टू द चैनल, एंड चाहे तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैं आपको 4 नंबर पे प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो थैंक यू ऑल द बेस्ट एवरीवन।